हेलो स्टूडेंट्स, गिरीश सर की क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11वीं क्लास के लिए एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूँ, जिसमें कि सदाचारोपदेशः पाठ को पढ़ाऊंगा। सदाचारोपदेशः, सदाचार, सद आचरण, अच्छे चाल चलन, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, इस पाठ में इसी के विषय में बताया जाएगा। और यह जीवनोपयोगी है। दैनिक जीवन में इसका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। सदाचारी कैसे होना चाहिए, हमें सदाचार का पालन करने से हमारा जीवन किस उन्नति पर जाएगा, हम कितना विकास करेंगे, इन सब विषयों पर आज हम आपको सदाचारोपदेशः पाठ में बताएंगे। आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको पाठ समझ में नहीं आएगा। आइए स्टूडेंट्स, हम पाठ को शुरू करते हैं। स गच्छ ध्वम संवध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वम संजानाम उपासते। यह पहला श्लोक है। अर्थ होगा, शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। सम गच्छ ध्वम मतलब साथ साथ चलो, और संवध्वम साथ साथ बोलो, सम वो मनांसि जानताम, वो मनांसि जानताम मतलब वह मतलब अपने, मनांसि मतलब मनों को, सम मतलब जानताम मिलकर जानो, सज्जनानाः ज्ञान पूर्वक, सज्ञानानाः ज्ञान पूर्वक, उपासते पूजा करते थे। यहाँ पे संदर्भ पहले लिखेंगे आप कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद होगा, संगच्छध्वम संवध्वम कहने मतलब तुम साथ साथ चलो, संगच्छध्वम तुम साथ साथ चलो, संवध्वम साथ साथ बोलो, और सम वो मनांसि जानताम और अपने मनों को मिलकर जानो, अपने मनों को मिलकर जानो, मनों में पापित करो, मनों में पापित करो। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता देवाम भागम यथा पूर्वम, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए, देवा भागम यथा पूर्वम सज्जना नाम उपासते, जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो, उपासते, उसी प्रकार से तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। कहने मतलब जिस प्रकार से देवता अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। अगला होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरा श्लोक है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथ थेतो अस्ति न कर्मः लिप्यते नरः। यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसे आप पूर्वोक्त कक्षाओं में भी पढ़ रखे हैं, फिर भी यहाँ पे आपको सदाचारोपदेशः पाठ्यक्रम में दिया गया है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। कुर्वन्नेवे मतलब कर्म, इस संसार में कर्म करते हुए ही, कुर्वन्नेवे मतलब कुर्वन एव इह, इस संसार में कर्म करते हुए ही, जिजीविषेक्षतं समाः, जीवित जीविसे समाः, जिजीविषेक्षतं समाः, जीविषेत शतम समाः मतलब शतम समाः 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें, 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें। एवं इस प्रकार, न अन्यथा इतः अस्ति, इतः मतलब इससे, अन्यथा अलग नहीं है, इससे अलग नहीं है। इसका अर्थ होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा अनुवाद। कुर्वन्ने कर्माणि, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही, कुर्वन्ने कर्माणि
इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जिजीव शेषतम समाह 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। एवं त्वयि नान्यो थेस्ति थेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इससे इससे तुम्हारे जीवन में कोई इससे अलग तुम्हारे जीवन में कोई मार्ग नहीं है। इससे अलग तुम्हारे जीवन में कोई मार्ग नहीं है। एवं त्वयि नान्यो थे तो अस्ति, इससे अलग नहीं है तुम्हारे जीवन में कोई अलग मार्ग। और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है, बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होता है। अगला है मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयास मधु सदृश है। यहाँ पे मधुमन में का मतलब मधुमत जमा में मतलब मेरी मधुमत मधुमय, मेरी मधुमत निष्क्रमणम प्रवृत्ति परायणम निवृत्ति मधुमत मधुरता से युक्त भूयासम मैं हूँ मधु सदृश मधुर देखने वाला। बहुत ही अच्छा अर्थ है। मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति मधुमय हो, मधुमन में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, मधुरता से भरी हुई हो, मेरे व्यवहार चाल चलन बात बोलने की शैली सब में मधुरता हो। मधु निष्क्रमणम मेरी सांसारिक कार्यों में निवृत्ति मधुमय हो। मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं, वाचा वादामि मधुमत, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मधुमत भूयास मधु सदृश है, और मैं मधुर देखने वाला हूँ। सदृश है देखने वाला हूँ और मैं मधुर देखने वाला हूँ। कहने का मतलब मेरे अंदर वो मधुरता दिखाई दे कि मैं मधुरता से युक्त हूँ, मेरे अंदर उदारता की प्रवृत्ति है। ये सब चीजें दिखाई देने चाहिए। अगला श्लोक है स्टूडेंट्स, आचार लभते ह्यायु आचार लभते श्रियम आचारात कीर्तिम प्राप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका शब्दार्थ देखेंगे। आचार लभते, आचारात लभते सदाचार से प्राप्त करता है। ह्यायु ही जमा आयु का अर्थ होता है, ही मतलब निश्चित रूप से, आयु का अर्थ होता है आयु को, प्रेत्य का अर्थ होता है मृत्यु के बाद, और परलोक में अर्थात मृत्यु के बाद अर्थात परलोक में। चेह च इह मतलब च मतलब और होता है, ई का अर्थ होता है इस लोक में। अब इसका अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अनुवाद, आचार लभते ह्यायु आचार लभते श्रियम, पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। ये सत्य है। जो व्यक्ति सदाचारी होगा वह लंबी उम्र को प्राप्त करेगा। नियम से सोएगा, नियम से उठेगा, नियम से काम करेगा, नियम से खाना खाएगा, नियम से पढ़ाई करेगा, हर कार्य को सदाचार के साथ करता है तो उसकी उम्र आयु लंबी होगी। आचार लभते श्रियम, सदाचार से लक्ष्मी अर्थात धन पाता है। और आचारात कीर्तिम अपनोति पुरुषः प्रेत्य चेह च, और सदाचार से इस लोक में और परलोक में प्रेत्य चेह च मतलब मृत्यु के बाद अर्थात परलोक में यश कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करता है। मतलब अच्छे आचरण से, सदाचार से व्यक्ति इस लोक में और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त करता है। अर्थात अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो जब तक आप जीवन जीते हैं तब तक आपका यशगान तो आपके सामने होता है। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो जाने के बाद भी आपका यशगान होता है। आगे है, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र अलिंगिनः अधर्मज्ञाः दुराचारास्ते भवन्ति गतायुतः।
गतायुषः। नास्तिकाः का अर्थ होता है ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला, नास्तिक जिसे बोलते हैं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाला। निष्क्रियाश्च, निष्क्रिया च मतलब अकर्मण्य, काम न करने वाला। च का अर्थ होता है तथा या और। गतायुषः कम आयु वाले। गुरु शास्त्र तिलविनः मतलब गुरु शास्त्र अति लंघिन है, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले। तो ये नास्तिका है, ये मतलब जो व्यक्ति ईश्वर में अस्तित्व अर्थात विश्वास न करने वाले, ये नास्तिका है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले हों। निष्क्रियाश्च, निष्क्रियाश्च और अकर्मण्य अर्थात काम न करने वाले हों, आलसी हों। गुरु शास्त्र अलिंघन, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। अधर्मज्ञा, धर्म को न जानने वाले होते हैं, अधर्मी होते हैं, धर्म को न जानने वाले होते हैं। दुराचारस्ते, दुराचारी अर्थात बुरा आचरण करने वाले होते हैं। भवन्ति गतायुषः, वे कम आयु वाले होते हैं। इस तरह के जो गुण होते हैं व्यक्तियों में, वे कम आयु वाले होते हैं। कौन कौन से हैं वे गुण? जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं, धर्म को न जानने वाले होते हैं, दुराचारी अर्थात बुरे आचरण वाले होते हैं, वे व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु अचिंतेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि। यहाँ पे बुद्धेत मतलब जागना चाहिए, चानुचिंतयेत का अर्थ होता है चा अनुचिंतयेत मतलब चिंतन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य उठकर आचमन करके, उठकर और आचमन करके। कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ करके, अर्थात ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत मतलब व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। व्यक्ति को बुद्धेत का मतलब होता है जागना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त मतलब प्रातः काल में सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें जग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्मार्थो चानु अनचिंतयेत, च अनुचिंतयेत अर्थात धर्मार्थो, धर्म और अर्थ अर्थात धन का चिंतन मतलब हमें ईश्वर की वंदना करना चाहिए और धन प्राप्त करने के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। और उत्थाय आचम्य उठ करके आचमन, उठकर आचमन करके, कृतांजलि हाथ जोड़कर पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। उत्थाय आचम्य उठकर आचमन करके, तिष्ठेत पूर्व संध्या कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़कर पूर्व संध्या, पूर्व संध्या अर्थात प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आपको अर्थ बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। आगे है स्टूडेंट्स, अक्रोधन सत्यवादी भूता नाम अविंसिकः अनसूयरस जिहाश्च शतम वर्षाण जीवति। कहने मतलब अक्रोधन, क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, अभी हिंसक है हिंसा न करने वाला, अनसूय है मतलब गुणों में दोष न निकालने वाला, निंदा न करने वाला, अजीय मतलब कुटिलता से रहित, अक्रोधन क्रोध न करने वाला। यहाँ पे बताया गया शतम वर्षाण जीवित, 100 वर्ष तक कौन जीवित रहता है? अक्रोधन क्रोध न करने वाला, क्रोध न करने वाला व्यक्ति, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, भूतानाम अविंसिकः वो जीवों की हिंसा न करने वाला, अनसूयः दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, जिहाश्च शतम वर्षाण जी है
अजिह मतलब कुटिलता से रहित, और कुटिलता से रहित व्यक्ति शतम वर्षाणि जीवित, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। मतलब क्रोध न करने वाला व्यक्ति, सत्य बोलने वाला, जीवों मतलब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से हिंसा न करने वाला हो, और दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला हो, जिसमें अच्छाइयां हो उनकी अच्छाइयों का गुणगान करना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए, उनके गुणों, उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके दोषों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, गुणों में दोष न निकालने वाला व्यक्ति जो होगा, और कुटिलता से रहित जो व्यक्ति होगा, वो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। अगला श्लोक है, आकीर्ति विनयो हन्ति हन्त्यर्थम पराक्रम, हन्ति नित्यम अक्षमा क्रोधम चारो क्रोधम आचारो हन्ति लक्षणम। इसका शब्दार्थ देखेंगे स्टूडेंट्स। पहले अकीर्तिम अपयस को, हन्त्यर्थम मतलब हन्ति च अनर्थम, हन्ति मतलब नाश करता है, हन्ति का अर्थ होता है नाश करता है, अनर्थम अनर्थ का, हन्त्य लक्षणम हन्ति च अलक्षणम, हन्ति जमा अलक्षणम, अलक्षणम का अर्थ होता है दोषों या बुरे लक्षणों को, हन्ति मतलब नाश करता है। अकीर्ति ही विनयो हन्ति मतलब विनय सदा अपयस को नष्ट करती है, विनम्रता सदैव अपयस को नष्ट करती है, अपयस को नष्ट करती है। और हन्त्यर्थम पराक्रम है, और पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है, अनर्थ को नष्ट करता है। पराक्रम, जो पराक्रमी व्यक्ति होता है, जो उसके अंदर अनर्थ होता है, अनर्थ की प्रवृत्ति होती है, वह सदैव नष्ट हो जाता है। और अक्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है, अक्षमा जो क्षमा करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो अक्षमा, अगर आपके अंदर अक्षमा है तो आपका क्रोध नष्ट हो जाएगा, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। और हन्ति नित्यम अक्षमा क्रोधम आचारो हन्त लक्षणम, और सदाचार आचारो हन्त लक्षणम, और सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है, सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। सदैव सदाचार जिसके अंदर होता है, उस व्यक्ति के अंदर बुराई के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, बुराई उसकी दूर हो जाती है, उसके अंदर बुराई प्रवेश नहीं करती है। तो हमें सदाचारी होना अति आवश्यक है। अगला है स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आपके जीवन में बोलने भी लायक है, जीवन में उतारने भी लायक है। आप कहीं भी इसका प्रयोग करते हैं तो आप एक अच्छे विद्वान कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सब सदाचार की बातें अपने जीवन में उतारता है, स्वाभाविक सी बात है कि वह संस्कारवान होता है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। पूर्व क्लासों में भी इस श्लोक को पढ़ाया गया है, यहाँ फिर से दोहराया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। अभिवादन शीलस्य, अभिवादन करने वाली, अभिवादन करने की आदत वाले का, वृद्धोपसेविनः वृद्ध जमा उपसेविनः मतलब वृद्धों की सेवा करने वाले का, वर्धन्ते बढ़ते, ये तो शब्दार्थ हो गया। फिर यहाँ पे अर्थ देखेंगे, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादन करने वाले की आदत वाले, और नित्यम वृद्धोपसेविनः नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते ये 4 बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 बढ़ते हैं, ये 4 बढ़ते हैं, ये 4 बढ़ते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपके चरित्र से संबंधित श्लोक है। बच्चों इसे आप भूलिए मत, इस श्लोक को याद ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10वीं क्लास के 9th क्लास के अनिवार्य संस्कृत में यह पहले पाठ से श्लोक लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम याति याति च, अछीणो वित्ततः छीणो वृत्तस्तु हतो हतः वृत्तस्तु हतो हतः। कहने मतलब वृत्तम मतलब आचरण या चरित्र होता है। वित्तम आयाति, वित्तम
जमा आयाति धन आता है, याति चला जाता है, वित्ततः का मतलब धन से, वृत्तस्तु मतलब वित्ततः तु किंतु चरित्र से, हतो हतः, हतः मतलब मरे हुए के समान, चरित्र के नष्ट होने से व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। आपको इसका अर्थ पता है स्टूडेंट्स, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी शैली में बताना चाहता हूँ। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत मतलब चरित्र की, हमें अपने आचरण की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त धन आयाति, धन तो आता है, जीवन में हम बहुत धन कमाते हैं, और याति और चला भी जाता है, हमारा धन चला भी जाता है, हम धन एक तरफ कमाते हैं, दूसरी तरफ खर्च हो जाता है, चला जाता है, लेकिन धन के आने से और धन के चले जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। लेकिन अक्षीणो वित्ततः, लेकिन धन से हीन व्यक्ति दीन निर्धन नहीं होता, धन से हीन व्यक्ति दीन या निर्धन नहीं होता है, परंतु क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है स्टूडेंट्स, इसे आप जरूर याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आगे है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। रक्षते का मतलब होता है रक्षा की जाती है, मृजया का मतलब स्वच्छता से, वृत्तेन मतलब सदाचार से, सत्येन रक्षते मतलब सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति सत्यवादी होगा वह धार्मिक भी होगा, धर्म की रक्षा करेगा। धर्मो विद्या और योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। योग, आपको योगी बनना पड़ेगा, तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी। योगेन धर्मो विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा की जाती है। जब तक आप तपस्वी योगी नहीं बनेंगे तब तक आप विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। विद्या आपसे हमेशा दूर भागती है, और हम अपनी तपस्या के बल पर विद्या को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। जितनी ज्यादा हम तपस्या करेंगे विद्या हमें उतनी ही ज्यादा प्राप्त हो, हमें विद्या उतनी ही प्राप्त होती जाती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। मृजया मतलब स्वच्छता से, रक्षते रूपम, और स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, वृत्ते मतलब सदाचार से, चरित्र से, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। चरित्र से, सदाचार से, अच्छे आचरण से अपने वंश के, अपने परिवार की रक्षा की जाती है, अपने कुल की रक्षा की जाती है। अगला स्टूडेंट्स है बच्चों, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य अवर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सूर्यताम का मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, चाप्य अधार्यताम अवधार्यताम, च अपि अवधार्यताम मतलब और समझ भी लिया जाए, धारण भी कर लो। अर्थात सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुनो, श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम और सुनकर धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि स्वयं को अनुचित लगने वाले, परेशान न समाचरेत स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार को दूसरों के लिए मत करो। जो स्वयं को व्यवहार अनुचित लग रहा हो उस व्यवहार को दूसरे के सामने मत प्रकट करो, दूसरे के लिए प्रयोग मत करो। कितनी अच्छी बात यहाँ बताई गई, मतलब धर्म का सार सुनो, अच्छाई को ग्रहण करो और सुनकर उसे अपने जीवन में धारण करो, उसे उतारने का प्रयास करो, उस पर चलने का प्रयास करो, और स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए प्रयोग मत करो। ये स्टूडेंट्स आपका पूरा पाठ होता है। आशा करता हूं कि आपको निश्चित है कि पूरा पाठ समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए।
जिससे कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।